नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 7 पौधों को जानिए के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। मतलब इन्होंने जो लाइन लिखी है वो गलत लिखी है, हमें ये सही बतानी है कि ये सही क्या लाइन होगी। पहला है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। नहीं, तना नहीं करता, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। जी नहीं, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। जी नहीं, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। जी नहीं, समान नहीं होती, अलग अलग होती हैं। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी? नहीं जुड़ी होंगी। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर अलग हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी नहीं होंगी। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा? यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो यह जरूरी नहीं है कि स्त्री केसर भी पंखुड़ियों से जुड़ा हो। अब इनके आपको चित्र बनाने हैं। तो पत्ती का चित्र चैप्टर में दिया हुआ है और मूसला जड़ कैसी होती है ये भी आपको चैप्टर में दिया। एक पुष्प जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया हो, 7.3 में जो भी आपने पुष्प का अध्ययन किया उसका आप चित्र बनाइएगा। ठीक है। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? आपने अपने घर में देखा हो मनी प्लांट होता है ना। तो ये क्या होता है, जिसके तना क्या होता है, पतला होता है और ये दुर्बल होता है यानी कि कमज़ोर होता है। ठीक है ना। तो हमने ये तो घर में ही देख लेते हैं मनी प्लांट का पौधा। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? ये विस्पीलता वर्ग है, मतलब कि ये थोड़ा सा फैलने वाली एक इसे सहारे की भी ज़रूरत होती है, उससे भी ये ऊपर चढ़ जाता है। पौधे में तने का क्या कार्य है? अब आप तने के तो कई कार्य होते हैं ना, जैसे पौधे को एक जो तना होता है वो सीधी स्थिरता प्रदान करता है। ये शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को भी धारण करता है। तना पानी भी पहुंचाता है, जड़ों से लेके ऊपर तक पत्तियों में, है ना, खनिज लवणों को भी पहुंचाता है आगे। यह पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य भागों तक भी पहुंचाता है। यह काम किसका है? हमारे पौधे में तने का काम है। प्रश्न 5, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? गेहूं में, तुलसी में, मक्का, घास, धनिया या गुड़हल में? तो जो जाली का रूपी शिरा विन्यास है वह तुलसी, धनिया और गुड़हल में पाया जाता है। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? उनका शिरा विन्यास, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार है तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास समांतर शिरा विन्यास का होगा। कैसा होगा वो? समांतर शिरा विन्यास होगा। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास है तो उसकी जड़ मूसला प्रकार की होंगी। प्रश्न नंबर 8, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़? कैसे? हाँ, यदि पौधे की पत्ती जालिका रूपी शिरा विन्यास है तो उसकी जड़ें मूसला होंगी, और यदि उनकी जो पत्ती में समांतर शिरा विन्यास है तो वह कैसी होंगी? जड़ें झकड़ा जड़ें अथवा रेशेदार जड़ें होंगी। प्रश्न नंबर 9, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। पुष्प के अंदर क्या क्या होता है? पुष्प के जो मुख्यतः भाग हैं वो क्या है? बाह्य दल है, पंखुड़ियां हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये सब इसके भाग हैं। प्रश्न 10, निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं? घास, घास में फूल होता है? नहीं होता। मक्का, मक्के का फूल होता है। तो चलो मैं आपको सिर्फ उनके नाम बता देती हूँ जिनमें कि फूल होते हैं।
मक्का, टमाटर, तुलसी, पीपल, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, पपीता और आलू। बाकियों में फूल नहीं होते। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? आप सभी ने पढ़ा है कि पौधे में पत्तियां जो हैं वो भोजन बनाने का कार्य करती हैं, और जिसमें वह वो भोजन बनाती हैं उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न 12, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? फूल में स्त्री केसर के सबसे निचले जो थोड़ा सा मोटा हिस्सा होता है ना, गोल सा सूजा हुआ भाग में अंडाशय स्थित होता है। ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हों। तो जो संयुक्त पंखुड़ियों वाले पुष्प होते हैं वह धतूरा और टमाटर हैं, और अलग अलग पंखुड़ियों वाले पुष्प कमल और गुलाब है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।